अंदर ही धमकी दे रहा था कि भी आप जानते नहीं हो मेरे को, मंटू परहुआ कहलाई थे हम। तो उसको हम ये बोले ना जानने की ज़रूरत है, आप बारदाना बता दो कहाँ है। इसे वो बोल रहा है 200 किसान खड़े हुए हैं जिनकी टालियाँ नहीं गिनी गई। टालियों से हमको क्या लेना देना, किसान से तो कोई मतलब नहीं था, हमको बारदाने गिनने थे। तो बारदाना देखे वो कार्रवाई के डर से ऐसा उटपटांग वो एक वीडियो बना के और वायरल कर रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। किसान के घर में सोनालिका ट्रैक्टर में 2 गठान, मतलब एक गठान में 500 बारदाने रहते हैं, 2 गठान कुछ लूज बारदाने वहाँ पे मिले, जिनकी जब्ती करी गई। किसान से पूछा गया कि किसान ने अपना कथन दिया जिसमें बोला गोधा स्थित गोदाम में जो खरीदी हो रही वहाँ से मेरे को बारदाना मिले हैं। वो बारदाना की जब्ती बनाई गई, जब्ती बना के उसको सरपंच साहब के हवाले कर दिया गया, जिसको उन्हें पंचायत भवन में रखवा दिया। प्रभारी का नाम पूछिए। नहीं, प्रभारी खरीदी के केंद्र उसको जहाँ वो गोदाम हो गोदाम में खरीदी कर रहा है। ये जो यहाँ पे रेवांचल उसमें कौन है वो सब प्रभारी कौन है? रीवा जिले में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित किया जा रहा है, लेकिन लगातार इसमें व्यापक अनियमितता की खबरें भी विभिन्न माध्यमों से सामने आ रही हैं। इसी तरह की एक सूचना की जांच के लिए एडीएम के द्वारा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक, नायब तहसीलदार तथा स्थानीय थाना प्रभारी की टीम जब गोधा खरीदी केंद्र में जांच के लिए पहुंचे और वहां पर अनियमितता मिली तो वहां पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर ने वीडियो बनाकर जांच करने आई टीम के ऊपर ही पैसे मांगने के आरोप लगाने लगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में जब वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक कमल बागरी से बातचीत की गई तो उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वह वीरखाम गांव में एक किसान के घर बारदाना होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे, जहां लगभग 1000 से अधिक बारदाने मौजूद थे। किसान के कथन के अनुसार यह बारदाने उसे गोदाहा खरीदी केंद्र रेवांचल वेयर हाउस से प्राप्त हुए थे। इस संबंध में जांच के लिए जब प्रशासन की टीम खरीदी केंद्र पहुंची तो वहां बारदाने कम मिले। व्यापक अनियमितता पकड़ी जाने पर वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर मिंटू परहुआ ने पहले धमकाने की कोशिश की, बाद में वेयर हाउस कॉरपोरेशन के प्रबंधक कमल बागरी के ऊपर ही पैसे मांगने का आरोप लगाने लगा। जबकि फोटो और वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कमल बागरी अन्य पदाधिकारी के साथ खड़े हैं, जिसमें नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, सरपंच और अन्य लोग देखे जा सकते हैं। भला इतने लोगों के रहते कोई इंसान किसी इंसान से पैसे की मांग करे और वहां मौजूद लोगों को पता ना चले, ऐसा संभव नहीं है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सूपा बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मंटू परहुआ जैसे भ्रष्टाचारी भी अब लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मिंटू परहुआ पहले एक समूह चलाता था जिसे भ्रष्टाचार के बाद बंद करवा दिया गया था। सर, वीरखाम खरीदी केंद्र में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या प्रकरण है, क्या मामला है? उस मामले में सोशल मीडिया के तहत एडीएम मैडम को कोई जानकारी मिली कि वीरखाम गांव में एक किसान के यहाँ पे कुछ शासकीय बारदाने रखे हुए, उस बारदाने की जांच हेतु उनने मेरे को बोला कि आप वहाँ चले जाइए। उन्होंने कहा गांव है, आप और भी कोई अधिकारियों को वहाँ पे भेज दीजिए। उनने यहाँ से एसडीएम सिमरिया को फ़ोन किए, एसडीएम सर ने वहाँ से नायब तहसीलदार को भेजा। नायब तहसीलदार साहब वहाँ की थाना प्रभारी त्रिपाठी जी को, उनको लेके पटवारी साहब और सरपंच साहब, ये लोग हम लोग सब पहुँचे वहाँ पे। किसान के घर में सोनालिका ट्रैक्टर में 2 गठान, मतलब एक गठान में 500 बारदाने रहते हैं, 2 गठान कुछ लूज बारदाने वहाँ पे मिले, जिनकी जब्ती करी गई। किसान से पूछा गया कि किसान ने अपना कथन दिया जिसमें बोला गोधा स्थित गोदाम में जो खरीदी हो रही वहाँ से मेरे को बारदाना मिले हैं। वो बारदाना की जब्ती बनाई गई, जब्ती बना के उसको सरपंच साहब के हवाले कर दिया गया, जिसको उन्हें पंचायत भवन में रखवा दिया।
उसके बाद में ये देखा गया कि वहाँ से आए हुए हैं तो फिर वहाँ पे बारदाना कम होगा, जाके उसकी जांच करी गई, जिसमें जांच में पूरे बारदाने गिने गए, पूरे स्टैक गिने गए, पूरी बोरियां गिनी गई, जिसमें से वहाँ पे बारदाने कम पाए गए। ये सब पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद में हम लोग गोदाम से जैसे निकल रहे थे तो वहाँ का जो ऑपरेटर था, जो पूरी खरीदी संचालित कर रहा था, उसके द्वारा मोबाइल निकाला गया और वीडियो बना के चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि मेरे ऊपर इसलिए कार्रवाई करी गई है जो कि मैंने इनको पेमेंट नहीं दिया, इनके द्वारा पेमेंट की डिमांड की गई है। जो कि मेरे साथ में नायब तहसीलदार वहीं पे दिख रहे हैं, उस वीडियो में भी दिख रहे हैं। इसे वो बोल रहा है 200 किसान खड़े हुए हैं जिनकी टालियां नहीं गिनी गई। टालियों से हमको क्या लेना देना, किसान से तो कोई मतलब नहीं था, हमको बारदाने गिनने थे। तो बारदाना देखे वो कार्रवाई के डर से ऐसा उटपटांग वो एक वीडियो बना के और वायरल कर रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑपरेटर का क्या नाम है सर? ऑपरेटर ने हमको बताया था मंटू परौहा। उसके तरफ से कुछ धमकी भी आपको दी गई थी? वो अंदर ही धमकी दे रहा था कि अभी आप जानते नहीं हो मेरे को, मंटू परौहा कहलाई थे हम। तो उसको हम ये बोले ना जानने की जरूरत है, आप बारदाना बता दो कहाँ है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। अच्छा सर, मंटू परौहा की पहले भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी, कोई घोटाला उसने किया था? वो पिछले बार एक समूह के थ्रू काम कर रहा था, ओम कामता वेयर हाउस में, जिसके बाकायदा रिकॉर्ड नान के पास में है। वो जो समूह था वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है, उसने काफ़ी मात्रा में शॉर्टेज दिया हुआ है। खरीदी हमारी नहीं होगी। खरीदी कहाँ पे हो रही जहाँ से आप बारदाना बुधहा हैं? बुधहा प्रभारी का नाम पूछिए ना। नहीं, प्रभारी गोदहा खरीदी के केंद्र उसको गोदहा जहाँ वो गोदाम हो गोदाम में खरीदी कर रहा है। ये जो यहाँ पे रेवांचल, उसमें कौन है वो सब प्रभारी कौन है?